क्या एक और जंग दुनिया में होने जा रही है? जंग में क्यों कूद गया है सबसे बड़ा देश? क्या खाड़ी में नई जंग की शुरुआत हो गई है? क्यों आमने सामने ईरान और अमेरिका है? सीरिया की सीमा से सटे जॉर्डन इलाके में 3 अमेरिकी सैनिकों की हत्या कर दी गई थी और यह हत्या ड्रोन अटैक से हुई। इस घटना में अमेरिका ने ईरान का हाथ बताया, जिसके बाद अमेरिका ने इसका बदला लेने की ठान ली है और एक बार फिर बड़ी जंग हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं शेष भारत। इस वक्त ईरान और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं और अमेरिका बदला लेने की बातें कर रहा है। तो क्या एक बार फिर रूस यूक्रेन और इजराइल हमास युद्ध के बीच एक नया युद्ध हो सकता है? इस सवाल को हर कोई पूछ रहा है, क्योंकि ईरान ने भी दुनिया को धमकी भरी वार्निंग दे दी है। ईरान ने दुनिया को कहा है कि वह युद्ध से नहीं डरता। ईरान की ओर से यह बयान तब सामने आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि वे हाल में हुए हमलों का जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि वे ईरान के समर्थन वाले लड़ाकों के खिलाफ बदले की कार्रवाई का प्लान बना चुके हैं। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलमानी ने बुधवार को कसम खाते हुए कहा कि उनका देश युद्ध से नहीं डरता। वो उनके खिलाफ किसी भी खतरे का जवाब देंगे। जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये एक नई जंग की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि ये भी खबर है कि अमेरिकी प्रशासन ने सेना को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए मंजूरी दे दी है, जिसके बाद हमला किया भी किया। इन खबरों के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा कि हमारा देश जंग शुरू तो नहीं करेगा, लेकिन खत्म जरूर करेगा। हम उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं जो हमें जंग के लिए उकसाना चाहते हैं। यानी ये सीधा सीधा अमेरिका को जवाब था। वहीं 3 अमेरिकी सैनिक मारे जाने को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन ने घोषणा की है कि उन्होंने अपना टारगेट पहले ही चुन लिया है। बाइडेन ने हाल ही में हमलावरों को सजा देने के फैसले के बारे में विस्तार से बताया, लेकिन यह भी कहा कि वे व्यापक युद्ध से बचना चाहते हैं और यह भी कहा कि अमेरिका एक और युद्ध नहीं चाहता या तनाव को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन अपनी रक्षा के लिए उसे जो भी करना पड़ेगा वो जरूर करेगा। और जैसे ही ये बयान सामने आता है, ये खबर आती है कि अमेरिका ने जॉर्डन में अपने सैनिकों पर हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर दी है। इराक और सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया यानी असैनिक लड़ाकों और ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के 85 ठिकानों पर अमेरिका हमला कर देता है। दरअसल अमेरिका का यह दावा है कि उसके हमले में ईरानी मिलिशिया के कमांड और कंट्रोल सेंटर, खुफिया हेडक्वार्टर और ड्रोन के अड्डे तबाह हो गए हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने बदला लेते हुए ये कार्रवाई की है। वहीं दूसरी तरफ खबर है कि ईरान होर्मुज़ की खाड़ी के पास एक साथ 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है। ईरान का दावा है कि इन पावर प्लांट में 5000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता होगी। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को अब न्यूक्लियर पावर प्लांट के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है। वहीं पश्चिमी देशों को संदेह है और शक है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल कर रहा है, जिसका वो आगे आने वाले समय में जंग में इस्तेमाल कर सकता है। यानी ये कहा जाए कि अब एक और जंग की शुरुआत क्या हो चुकी है। इसी को समझने के लिए हमने डिफेंस एक्सपर्ट से संपर्क साधा, ताकि इसकी सच्चाई हमें पता चल सके। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको दिखा देते हैं। ईरान प्रोसित मिलिशिया ने, आतंकवादियों ने जो अमेरिकन ठिकाने जॉर्डन में थे, उनमें से टावर 22 पर जो हमला करके 3 अमेरिकी सिपाहियों को मार डाला और करीब 34 को घायल किया। यह अमेरिका को उकसाने के लिए पर्याप्त कारण है, क्योंकि कुवैत के समय हमको मालूम है कि सद्दाम हुसैन ने जब कुवैत ऑपरेशन में इंटरफियर किया था, उस समय अमेरिका के सिर्फ 3 सिपाही मरे थे। उसकी कीमत सद्दाम हुसैन को पूरे इराक को बर्बाद कराने पर चुकाना पड़ी थी। इतिहास बताता है कि अमेरिका जब कभी भी आहत होता है तो वह उसका बदला अवश्य लेता है। निश्चित ही उसी बदले के कारण अब जो है ईरान को वो किसी न किसी तरीके से उसके जो पोषित आतंकवादी हैं उनके समूह को नष्ट करने के लिए अब
अमेरिका उन पर हमले कर रहा है, हवाई हमले कर रहा है। और यही कारण है कि ईरान जो है अब काफ़ी तेज़ी के साथ न्यूक्लियर पावर बढ़ रहा है और वह उसने यूरेनियम का संवर्धित भंडार इतना इकट्ठा कर लिया है कि वह कभी भी परमाणु बम बना सकता है। अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो निश्चित ही उसका ठिकाना जो है अमेरिका का होगा और इसके कि पहले वो परमाणु बम बनाए उसका विस्फोट अमेरिका की तरफ करे, निश्चित ही अमेरिका को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। तो सुना आपने, इस पर रक्षा विशेषज्ञ आखिर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन अब आपको समझाते हैं कि आखिर क्यों अमेरिका ने यह हमला किया है। दरअसल बाइडेन प्रशासन के लिए यह बेहद मुश्किल दौर है। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होना है। ऐसे में अमेरिकी सैनिकों के शव लौटने पर श्रद्धांजलि अर्पित करने, परिवारों से मिलने के कुछ घंटों पर ही हमले को अंजाम दिया गया। पिछले रविवार को एक ड्रोन ने सीरिया की सीमा के पास जॉर्डन में अमेरिका के बेस पर हमला किया था। इस हमले में 3 सैनिक मारे गए थे और दर्जनों घायल हुए थे। जॉर्डन में चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अभियान के तहत लगभग 350 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और अब अमेरिका के लोगों को राष्ट्रपति ये दिखाना चाहते हैं कि वो जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आखिर कब तक ये संघर्ष चलता रहेगा और क्या ये आगे आने वाले समय में बड़े युद्ध का रूप ले लेगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि हमला जारी रखेंगे। वहीं इराक में एक प्रमुख ईरान समर्थक समूह कताइब हिजबुल्लाह ने कहा कि वो अमेरिकी सैनिकों पर अपने हमले रोक देगा, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि वो जवाबी कार्रवाई आगे बढ़ाते रहेंगे और आतंकवादियों को शब्दों के बजाय एक्शन से जवाब देंगे। फिलहाल इन सब बातों से तो यही लगता है कि आगे आने वाले समय में एक और जंग की शुरुआत होने वाली है, जिसकी तस्वीरें अभी से नजर आ रही हैं। और अगर ऐसा हुआ तो कितनी तबाही होगी उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।